आपने सुना होगा, कभी किसी के खाते से 10,000 उड़ गए, किसी के 50,000। साल 2024 में भारत के आम लोगों ने साइबर फ्रॉड में करीब 23,000 करोड़ रुपए गंवा दिए। लेकिन देखिए अखिलेश, इससे बड़ी सेंधमारी का आरोप देश की कुछ कॉर्पोरेट कंपनियों पर लग रहा है, वो भी कानून का सहारा लेकर। सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर बैंकों को चूना लगाने की इस कहानी की आरोपी है गुरुग्राम की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी एक्सपेरिजन डेवलपर्स, और उसके साथ शामिल है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ब्लैकस्टोन और तमाम अलग अलग नाम। – 2015 में अवार्ड, 2018 में अवार्ड, 2019 में अवार्ड। एक्सपीरियन ग्रुप को अवार्ड मिलने की लिस्ट लंबी है, लेकिन अब इस ग्रुप का नाम एजेंसीज के रडार पर है। वजह है धोखाधड़ी। सरकार की आंखों में धूल झोंकने के आरोप और कानून को तोड़ मरोड़ कर मुनाफा कमाने की कोशिश। डिग्निटी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक रियल एस्टेट समूह ने गुरुग्राम में जमीन खरीदने के लिए बैंकों से एक बड़ा कर्ज लिया था। कर्ज चुका नहीं पाई और मामला दिवालिया अदालत यानी एनसीएलटी तक पहुंच गया। यहीं से एंट्री हुई एक्सपेरियन ग्रुप की। डिग्निटी बिल्डकॉन ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ब्लैकस्टोन जैसी कुल 6 संस्थाओं से 992 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया था। ईडी का आरोप है कि एक्सपेरियन डेवलपर्स ने खेल करते हुए डिग्निटी बिल्डकॉन की संपत्तियों को कौड़ी के भाव करीब 332 करोड़ रुपए में अपने नाम करने की कोशिश की। ईडी की जांच में सामने आया कि एक्सपेरियन ग्रुप सीधे तौर पर कंपनी नहीं खरीद पा रहा था और इसलिए उन्होंने पहले सिस्टम को उलझाया। आरोप है कि जानबूझकर कोर्ट में याचिकाएं डाली गई ताकि वक्त बर्बाद हो और पीछे से वोट खरीदे जा सके। ईडी के मुताबिक एक्सपेरियन ग्रुप ने धांधली के लिए अपनी ही दूसरी कंपनी एक्सपेरियन कैपिटल ईसीपीएल के जरिए खेल किया। जांच के मुताबिक एक्सपेरियन कैपिटल ने 160 करोड़ रुपए देकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कर्ज खरीदा और 50% वोटिंग राइट्स हासिल किए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कर्ज 494 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, लेकिन उसने सिर्फ 160 करोड़ यानी 70% के नुकसान पर कर्ज बेच दिया था। क्या इसके पीछे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक्सपेरियन ग्रुप से कोई साठगांठ थी? इसी तरह ब्लैकस्टोन समूह से जुड़ा करीब 58 करोड़ रुपए के कर्ज को करीब आधी कीमत यानी 25 करोड़ रुपए में एक्सपेरियन ग्रुप को बेच दिया गया। इन 25 करोड़ रुपए से ब्लैकस्टोन कंपनी का 10% और वोटिंग राइट्स हासिल किए। सवाल है कि आखिर ब्लैकस्टोन ने किस दबाव में अपना ही नुकसान कर लिया? आसान भाषा में कहें तो आरोप है कि एक्सपेरियन ग्रुप ने यह कर्ज इसलिए खरीदा ताकि क्रेडिट ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी पर अपना कब्जा कर सके, क्योंकि क्रेडिट ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी ही यह तय करती है कि दिवालिया कंपनी किसे बेची जाए। दरअसल प्लान ये था कि मैं ही खरीदार हूं और मैं ही फैसला करूंगा कि किसे बेचना है। दिवालिया कानून के तहत ऐसा करना कानूनी रूप से गलत है। इस मामले में ईडी का एक और खुलासा भी चौंकाने वाला है। अल्केमिस्ट एआरसी, जिसके पास वोटिंग का 35% अधिकार था, उस कंपनी के प्रतिनिधि ने ईडी के सामने बयान दिया कि उन पर दबाव डाला गया ताकि वो एक्सपेरियन कैपिटल के पक्ष में वोट डालें। सवाल है, क्या कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर ऐसा दबाव डाल सकती है जिसका प्रमोटर खुद ही एक वकील हो? अल्केमिस्ट एआरसी के प्रमोटर हैं आलोक धीर। आलोक धीर पेशे से कॉर्पोरेट वकील हैं और इसी का फायदा उठाकर वो फंसे हुए लोन को अपनी ही कंपनियों के जरिए खरीदने लगा। ऐसी ही एक हेराफेरी के केस में आलोक धीर और उनकी कंपनी फंस चुकी है। जैसलमेर में गॉडवन ग्रुप का एक होटल, जिसकी वैल्यू करीब 200 करोड़ रुपए थी, उसे अल्केमिस्ट एआरसी ने सिर्फ 25 करोड़ रुपए में खरीदा। इस धोखाधड़ी में कोर्ट ने अल्केमिस्ट एआरसी और उसके प्रमोटर से जुड़े लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई पर स्टे दे दिया, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ। इस तरह एक्सपेरियन कैपिटल ने
95% वोटिंग पावर हासिल की और अपनी ही दूसरी कंपनी एक्सपीरियन डेवलपर्स के रेजोल्यूशन प्लान को पास कर दिया। और जांच में सामने आया कि ऐसा करने के लिए उसने साम और दाम का सहारा लिया। इस घोटाले में एक और खेल खेला गया। गुरुग्राम के सेक्टर 63 की जिस 9.32 एकड़ जमीन के लिए पूरी बिसात बिछाई गई, वो जमीन ईडी पहले ही जब्त कर चुकी थी। वो जमीन रेलिगेयर फिनवेस्ट घोटाले के पैसे से जुड़ी मानी गई। ईडी का कहना है कि एक्सपीरियन ग्रुप ने ट्रिब्यूनल से बात छिपाई। आरोप है कि इसके पीछे मकसद था धोखे से अदालत से ऑर्डर लो और अपराध की काली कमाई को सफेद कर लो। ईडी ने एनसीएलटी से अपील की कि डिग्निटी बिल्डकॉन और एक्सपीरियन डील के बीच की डील को रद्द किया जाए। एक्सपीरियन और एल्केमिस्ट एआरसी का यह मामला बताता है कि कैसे बड़े खिलाड़ी कानून को अपने मुताबिक मोड़ने की कोशिश करते हैं और ईडी बीच में आपत्ति नहीं जताती तो शायद ये डील हो जाती। सवाल यह है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए कानून में जो चोर दरवाजे खुले हैं उसे कौन बंद करेगा? एनसीएलटी और आईबीसी कानून बैंकों का पैसा वापस लाने के लिए बने हैं, न कि डिफॉल्टरों और साठ-गांठ करने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब देखना होगा कि ट्रिब्यूनल ईडी के इन गंभीर आरोपों पर क्या फैसला लेता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ब्लैकस्टोन और एल्केमिस्ट एआरसी से जुड़े और भी कई बड़े खुलासे हम अगली सीरीज में करेंगे। परिवेश वात्सेन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।